नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सिंदरी के शाहपुर में 15 साल की 9वीं की छात्रा से 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़ित छात्रा के बयान पर पुलिस ने शुक्रवार को मुख्य आरोपी कृष्णा विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उसके दो साथी तापस बौरी और मधु सेन फरार है। दोनों ऑटो चालक हैं। पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। धनबाद में आज नेशनल लोक अदालत का उद्घाटन किया गया। धनबाद जिला विधिक सेवा प्राधिकार के चेयरमैन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश बसंत कुमार गोस्वामी ने इसका उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में भी लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मौके पर सड़क दुर्घटना में अपने पति की जान गंवाने वाली महिला सुधा शाह को 28 लाख रुपए का चेक सौंपा। हमारा टारगेट है कि आज के पहली नेशनल ऑनलाइन लोक अदालत में कम से कम 4000 केसेस प्री लिटिगेशन एंड पोस्ट लिटिगेशन पेंडिंग बहुत मिला करके हमारा टारगेट है कि कम से कम 4000 केसेस हो। यद्यपि हम लोगों को सूचना निर्देश देर में प्राप्त हुआ था, फिर भी हम लोगों ने दिन रात मेहनत करके बाहर और हम लोग सभी ऑफिसर्स मिल के इसमें काफ़ी कुछ काम किए हैं और हमें लगता है कि 2 बजे 3 बजे तक इसका अच्छा फिगर आना चाहिए। 4 साढ़े 4 से नीचे तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक आकलन करते हैं कि कितना काम हुआ है अभी तक और कितना लोगों का रिस्पांस मिलेगा। सर 2020 का ये अंतिम नेशनल लोक अदालत है। आप अंतिम मत कहिए इसको, 2020 का पहला ऑनलाइन नेशनल लोक अदालत कहिए। धनबाद में अथक जलापूर्ति योजना का पाइप गोपालगंज जगन्नाथ मंदिर के समीप फट जाने से लाखों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है, जिससे सड़क व खेत में पानी भर गया है। पाइप से पानी इतना तेज निकल रहा था कि करीब 25 फीट ऊपर तक उसका फव्वारा निकल रहा था, जबकि उसी स्थान पर 11000 का वोल्ट का बिजली का तार भी था, जिससे हादसा होने की संभावना बनी हुई है। इससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना संबंधी अधिकारी को दिया गया। सूचना मिलते ही बिजली विभाग के पदाधिकारियों द्वारा बिजली बंद करवा दिया गया। लाइन का काम दिया गया था, जितना मैं जानता हूँ। मेंटेनेंस करने के लिए भी उसे 3 साल से 4 साल तक उसको दिया गया था। अगर ऐसा होता है तो दुर्भाग्यजनक है और हम चाहेंगे विभागीय पदाधिकारी इस पर इंटरफेयर करें और जितना जल्दी हो ना पानी का बर्बाद होना चाहिए और इसका ठीक ढंग से इसको रिपेयरिंग करके फिर पुराने जिस तरीक़ा से काम चल रहा था उसको चलाने का काम करें। तो सर लगभग हजारों लीटर पानी जो बर्बाद हो रही है, इसके बारे में आप कुछ कहिए। ये बात तो सही है, बिल्कुल हमारे यहाँ पानी का बहुत किल्लत है। उसके बाद भी अगर 1000, 2000, 5000 लीटर अगर धनबाद बंगाली वेलफेयर सोसाइटी ने धनबाद क्लब के समीप एक 80 वर्षीय वृद्ध को भूखा अवस्था में देखा गया। उनसे जानकारी भी ली गई तो वृद्ध ने बताया कि वह अपने बेटी दामाद के पास रहता था, पर 3 महीने पहले बेटी ने उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद भटकते हुए धनबाद शहर पहुंचा। इसके बाद बंगाली वेलफेयर सोसाइटी के लोगों ने धनबाद थाने को इसकी सूचना दी। पुलिस ने इनके बेटे को सूचना दे दी है। अगर बेटा आता है तो ठीक है, नहीं तो इन्हें वृद्ध आश्रम में रखने की व्यवस्था की जा रही है। और संजीव जी थाना प्रभारी उनका फोन आया कि एक 80 साल के जिन्हें को अपने बच्चों ने निकाल दिया घर से, उनको रखने का ज़रूरत है। ठंड में टूट रहे हैं 2 महीने से इधर उधर। तो किसको नाम है, ये धनबाद क्लब के पास मिले। उम्र करीब इनका 80 साल है। पूछने से बताए कि ये टुंडी के रहने वाले हैं, मछिया टाँड़ ऐसे कुछ नाम है गांव का। उनका बेटी दामादी लोग घर से निकाल दिया है, 3 महीना हो गया। उनको खाने होने का तकलीफ है, क्योंकि अब निकाल दिया 3 महीना तो घर वाले निकाल दिया। तो इसको इसीलिए हम लोग धनबाद थाना ले आए कि इनको कहीं रखने का व्यवस्था हो जाए। वहाँ आपको लालमनी वृद्धाश्रम वाले को भी बोले हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। चूँकि टुंडी से आए हैं तो इनको बिना जांच पड़ताल किए कहीं भेज देना भी ठीक नहीं। वृद्ध व्यक्ति आज जो है सो धनबाद क्लब के आसपास में कहीं पे गिरे हुए थे, तो एक लड़की जो आपकी मीडिया से ही जुड़ी हुई है, उसने हमको ला करके इसको मेरे पास में दिया और बताया कि ये लड़की ये जो है ना सो अनाथ हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं और मतलब कि गिरे हुए थे और उसके द्वारा इनको खाना वाना भी खिलाया गया था। फिर हमारे पास आए, हमारे पास उसने एक रिटन पिटीशन दिया है। फिर मतलब हम लोग
वृद्धाश्रम को खबर किए। वृद्धाश्रम से उनके जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद नौशाद गड्डी और उनके साथ के जो 3 लोग हैं, सब लोग आए हैं। इनको हम लोग वृद्धाश्रम भेज रहे हैं। वृद्धाश्रम इनको तत्काल रखा जाएगा। यदि इनके परिजन आएंगे और इनकी खोज करेंगे तो हम लोग उनको वृद्धाश्रम को फिर भेज देंगे। तब बाघमारा विधायक ढुल्लू मातो आज बीसीसीएल ब्लॉक 4 कोलेरी पहुंचे, जहां मजदूरों की समस्याओं को सुना और उससे दूर करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बाघमारा को कुछ लोग अशांत करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे लोगों को नसीहत है कि बाघमारा को अशांत करने का प्रयास ना करे, नहीं तो बाघमारा की जनता इसका जवाब देने को हमेशा तैयार रहती है। दरअसल बीते दिन जनता मजदूर संघ के अभिषेक सिंह गुड्डू सिंह ब्लॉक 4 पहुंचते। उन्होंने बाघमारा विधायक पर प्रहार करते हुए कहा था कि रामराज नहीं, यहाँ जंगल राज है, जिसे दूर करेंगे। अंग्रेज नीति शुरू से यहाँ के माफिया के द्वारा चला गया है इस कोलफील्ड में कि जब तक हम फूट नहीं करेंगे तब तक राज नहीं करेंगे। मगर स्थिति बदल चुका है। वैसे गलत मानसिकता मजदूर, गांव और किसान विस्थापितों के प्रति रखने वाले को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। इसके लिए पीछे कभी नहीं हटने जा रहे हैं। अगर हिम्मत है तो पूरे धनबाद में माफिया द्वारा जो कोयलेरी में शोषण आज तक किया जा रहा है, झरिया, निरसा, धनबाद, जहाँ पे भी कोयलेरी चल रहा है वहाँ का स्थिति देखिए, जाके वहाँ का लोडिंग देखिए। यहाँ से आधा पैसा मिलता है वहाँ पे। हम मजदूर वर्ग से आते हैं, किसान वर्ग से आते हैं, हम उसी स्तर से उठे हुए आदमी हैं, इसलिए हम उनका भावना, उनका दर्द, मजदूरों का दर्द समझ सकते हैं। इसलिए हमने ये विश्वास के तौर पर हम कह सकते हैं कि पूरे धनबाद में सबसे ज़्यादा अगर मजदूर को मजदूरी अगर मिलता है तो बाघमारा विधानसभा क्षेत्र में मिलता है। हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉक्टर संजय जायसवाल से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में संजय जायसवाल ने थाने में आवेदन दिया है। इसमें उन्होंने जमीन छोड़ने के एवज में 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक इमली कोठी स्थित पटेल टिम्बर का भूमि विवाद काफी वर्षों से चला रहा है। इसी को लेकर टिम्बर के संचालक दिनेश पटेल व घनश्याम पटेल ने जमीन छोड़ने के एवज में 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। गुमला में कामडारा थाना क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र से पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान के तहत पीएलएफआई के एक नक्सली को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि नक्सली पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को 13 कांडों में इसकी तलाश थी। पुलिस ने इसके पास से 9 mm का एक पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और 7 मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार नक्सली तारा तोपने उर्फ ढुल्लू पीएलएफआई में एरिया कमांडर है। लोहरदगा में सेना थाना पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर पीएलएफआई के जोनल कमांडर संतोष कुमार यादव उर्फ सूर्या को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संतोष के पास से एक देसी लोडेड कट्टा, 2 देसी पिस्टल, 1 मैगजीन जिसमें 6 जिंदा गोलियां लोडेड, 20 जिंदा गोली, 6 मोबाइल, 4 सिम कार्ड, एक लाल रंग की बाइक, एक ब्लू रंग की कार और पीएलएफआई का पर्चा बरामद किया गया। एसपी प्रियंका मीना ने शनिवार को यह जानकारी दी। यात्रियों की सुविधा के लिए रांची रेलवे स्टेशन से लगातार ट्रेनों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर अब अनलॉक के बाद पहली बार रांची रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी गई है। 14 दिसंबर से यह ट्रेन रोजाना रांची से बोकारो के बीच चलेगी। रांची रेल मंडल के सीपीआरओ नीरज कुमार ने बताया कि हरी झंडी मिलने के बाद इसकी तैयारी शुरू कर दी गई। ट्रेन के परिचालन के साथ यात्रियों की सुविधा के लिए अनारक्षित टिकट काउंटर भी खोला जा रहा है। 14 दिसंबर से इस ट्रेन के लिए यात्री बोकारो रेलवे स्टेशन के अनारक्षित काउंटर से इसकी टिकट ले सकेंगे। ईसीएल के मुगमा खुदिया खदान में फंसे 2 कोल कर्मियों को निकालने का प्रयास छठे दिन भी जारी रहा। कटक से आए विशेष गोताखोरों ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए, जिससे प्रबंधन की परेशानी बढ़ गई है। इधर ईसीएल प्रबंधन खदान के जल स्तर काम करने के लिए मोटर पंप लगा रखे। इस बीच मुख्यमंत्री की प्रतिनिधि के रूप में शनिवार को टुंडी विधायक मथुरा महतो मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मजदूरों के बचाव कार्य के लिए ईसीएल प्रबंधन के साथ सरकार उनके साथ है। हर संभव सरकार प्रबंधन को मदद करेगी। तभी हम जीएम साहब को बुलाए थे यहाँ पर और परिवार के लोग से भी मिले। जीएम साहब का भी कहना है कि हम मैंने व्यवस्था के साथ
पानी भी उठा रहे हैं, रेस्क्यू भी कर रहे हैं। हमारा उड़ीसा से भी टीम आया है। बहुत जल्द ये हो जाएगा कि मजदूर निकलेंगे। और हमारे यहाँ आने के बाद देखें कि इससे भी जनप्रतिनिधि लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और लगातार प्रेस मीडिया से लेकर सारे लोग हैं इस पर जायजा ले रहे हैं। मैनेजमेंट से जो हम लोगों ने लिया जाएगा कि सबसे पहले मजदूर को निकालिए, मजदूर निकलने के बाद ही इस पर जांच कीजिए। जो भी दोषी पदाधिकारी वो चाहे जो भी इस पर गलत तरीके से जो खनन हुआ है। सरायकेला जिला के शहीद निर्मल महतो उच्च विद्यालय कुकुड़ में आज श्री चरण महतो मेमोरियल उलगुलान फाउंडेशन हरेमूली के तत्वाधान में एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 2020 में मैट्रिक और इंटर परीक्षा में विद्यालय स्तर में टॉप करने वाले कुकर प्रखंड के 7 छात्रों को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में इचागढ़ के विधायक सविता महतो और विशिष्ट अतिथि के रूप में कुकर प्रखंड के वीडियो गिरिजा शंकर महतो शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता शहीद शक्तिनाथ महतो स्मारक इंटर कॉलेज सिजुआ धनबाद के प्राचार्य डॉक्टर अरुण कुमार महतो ने किया। कार्यक्रम को वीडियो सहित कई गणमान्य लोग शामिल थे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हम फौरन हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए 99 न्यूज के साथ। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है।
लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213, 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जालसाजों ने लोगों को ठगने का नया तरीका इजाद किया। जालसाज अब लोगों को रिजर्व बैंक का फेक एटीएम दे रहे हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बाल मुकुंद कुमार सिंह 16 लाख की ठगी के बाद पटना स्थित क्षेत्रीय रिजर्व बैंक शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। ठगी के शिकार मुकुंद ने 7 दिसंबर को रिजर्व बैंक में लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आरबीआई के अधिकारी तब हैरान हो गए जब शिकायतकर्ता ने एटीएम कार्ड दिखाया जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिंट था। आरबीआई के अधिकारी ने एटीएम को जब्त कर जांच शुरू कर दी है। बिहार का हर थाना और ओपी अपनी जमीन पर होगा। जैसे तैसे भवनों में थाना नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बगैर जमीन वाले थाने और आउटपोस्ट के लिए मुहिम चलाकर जमीन की तलाश करने का आदेश अधिकारी को दे दिया है। जैसे ही जमीन मिलेगी तुरंत भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। लोहरदगा के अभियान एसपी विवेकानंद सिंह एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। वे लोहरदगा से रांची आ रहे थे। इसी क्रम में बिजुपाड़ा के निकट उनका वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में उनके पुत्र को भी चोटें आई है। इसके अलावा गाड़ी का चालक व 2 बॉडीगार्ड भी घायल है। एसपी विवेकानंद सिंह के पुत्र अर्नब सिंह 9 वर्ष, बॉडीगार्ड रूपनारायण महतो व दिलीपुरा तथा चालक विनोद कुमार घायल है। नियोजन नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शनिवार को शीर्ष कोर्ट ने नियोजन नीति पर हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस दौरान पंचायत सचिव नियुक्ति को लेकर सुस्मिता कुमारी की ओर से नियोजन नीति पर झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश देने से इनकार कर दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में 3 दिवसीय प्रवास पर झारखंड आएंगे। उनका विधिवत कार्यक्रम प्रदेश पार्टी कार्यालय को मिल गया है। इसके अनुसार नड्डा 3 से 5 जनवरी तक झारखंड में रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के निर्देशानुसार प्रदेश भाजपा द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रवास कार्यक्रमों और बैठकों की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। औरंगाबाद के मदनपुर की अति नक्सल प्रभावित पिरवा पंचायत में 14वीं वित्त योजना के तहत बिना कार्य किए पैसे का निकासी करने का आरोप ग्रामीणों ने मुखिया और पंचायत सचिव पर लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि सोनारचक गांव में पीसीसी योजना के तहत मेन रोड से लेकर अशोक शर्मा के घर तक ईंट सोलिंग कर सड़क बनाने का काम करना था, जिसकी लागत राशि 5 लाख थी। इस सड़क पर एक भी ईंट नहीं लगाया गया है और पैसे की निकासी भी कर ली गई है। इसी प्रकार सोनारचक बिघा के संघाशी आहार से लेकर देवी स्थान तक नाली और ईंट शोलिंग निर्माण योजना के लिए 6,50,000 का योजना था, जिससे बिना कार्य किए पैसे का निकासी कर लेने का आरोप लगाया गया। वहीं मुखिया सिद्धार्थ मिश्रा से सोनारचक गांव के कार्य के बारे में फोन कर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उस गांव में मैंने कोई कार्य किया ही नहीं। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।